पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में 2023-24 के लिए बजट पेश कर दिया है। इस बार के बजट में आकार पिछले साल की तुलना में 26% बढ़ाकर 1,96,462 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार का दावा यह है कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कर्ज में डूबी हुई सरकार सिर्फ आंकड़ों से खेल रही है, खजाना खाली है, बजट में किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। पंजाब सरकार ने विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पर रहा। स्कूल्स में पहली बार एस्टेट मैनेजर लगाने का ऐलान किया गया, जो वहां का रूटीन कामकाज देखेंगे। टीचर्स सिर्फ पढ़ाने पर ही फोकस करेंगे, जिससे एजुकेशन के लेवल को सुधारा जा सके। बजट दे विच ये टोटल बजट एक्सपेंडिचर आ जिवें विधान सभा के अंदर दस्सिया कि 1,96,462 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,23,441 करोड़ रुपए, कमिटेड एक्सपेंडिचर 74,620 करोड़ रुपए, कैपिटल एक्सपेंडिचर 11,782 करोड़ रुपए, रेवेन्यू डेफिसिट 23,161 करोड़ रुपए 3.82, फिस्कल डेफिसिट 4.98, इफेक्टिव आउटस्टैंडिंग डेट जिहड़ा हैगा वो 3,27,052। इस बजट में ना तो कोई नया टैक्स लगाया गया है और ना ही किसी तरह की छूट दी गई है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल 1,96,462 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। 2022-23 में पंजाब का कुल बजट 1,55,860 करोड़ रुपए का था, मतलब पिछले साल की तुलना में इस बार 26% ज्यादा। सरकार ने इस बजट में जो बड़े ऐलान किए हैं, उनमें पंजाब की बॉर्डर बेल्ट के लिए पहली बार 40 करोड़ रुपए देने का दावा किया गया। वित्त मंत्री ने इंडस्ट्री के लिए 5 नई स्कीम्स के साथ साथ 147 नए मोहल्ला क्लिनिक और होशियारपुर कपूरथला में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। उन्होंने 2.5 लाख नौकरियां देने की बात भी कही। वित्त मंत्री ने दावा किया कि सरकार ने अपने बहुत सारे वादे और गारंटी पूरी की है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए देने की गारंटी का क्या हुआ, जो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले दी थी। इसके अलावा बजट में कर्मचारियों के लिए लागू की जा चुकी ओल्ड पेंशन स्कीम पर कुछ क्यों नहीं बोला गया। इस ਜਿਹੜਾ बजट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਦੂਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚੋਂ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ। बजट को लेकर बीजेपी ने भी मान सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि सरकार ने सिर्फ आंकड़ों से खेलने की कोशिश की है, किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। पंजाबियों के साथ धोखा हुआ है। किसी के हाथ कुछ नहीं लगा, आंकड़ों से खेलने की कोशिश हुई है। आप बताइए कि आपकी आमदन 98 और खर्चा 1.25 रुपया है, कैसे करोगे? लगभग 98,000 करोड़ रुपए का घाटा है और जो प्राप्तियां हैं उनमें भी सरकार ये बता नहीं रही पूरी तरह से कि ये पैसा कहां से आएगा। पंजाब में कर्ज को लेकर भी भगवंत मान सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरकार पंजाब को लगातार कर्ज के दलदल में फंसाती जा रही है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार का दावा है कि उन्हें विरासत में भारी कर्जा मिला था।
सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में पिछली सरकारों के द्वारा लिए गए कर्ज के प्रिंसिपल अमाउंट के तौर पर 15,945 करोड़ रुपए और ब्याज के तौर पर 20,100 करोड़ रुपए चुका दिए हैं। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਪਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜਿਆ 2,75,000 ਕਰੋੜ। ਜੇ 5 ਸਾਲ ਕੱਟ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਜੇ 5 ਸਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਸ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 500,000। ਸੋ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਏ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਦੂਜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ जी ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ लगातार जारी रहेगी। कैमरे पर दावा कुछ भी हो, लेकिन तथ्य यही है कि पंजाब पर साल दर साल कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। साल 2017 में पंजाब पर 1,82,257 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 2018 में 1,94,499 करोड़ रुपए हो गया। 2019 में यही कर्ज बढ़कर 2,11,918 करोड़ रुपए हो गया। कर्ज बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी रहा। साल 2020 में पंजाब पर 2,29,352 करोड़ रुपए, 2021 में 2,49,673 करोड़ और साल 2022 में यही कर्ज बढ़कर 2,61,281 करोड़ रुपए हो गया। यही वजह है कि पंजाब में सरकार किसी भी पार्टी की हो, कर्ज के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर रहती है। इस बार भी बजट के बाद विपक्ष कह रहा है कि कर्ज की वजह से सरकार का खजाना खाली है, सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के लिए बजट पेश किया गया है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और ललित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। बजट को लेकर सरकार ने अपने दावे हैं और विपक्ष की अपनी सियासत है। बहरहाल अब पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाते हैं कि इस बजट में किसे क्या मिला, कितनी नई योजनाओं का ऐलान हुआ और किस सेक्टर में कितने फंड का ऐलान किया गया। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन आम आदमी पार्टी इतिहास रचकर उस सपने को पूरा कर रही थी जिसे भगवंत मान ने खुली आंखों से दिखाया था। और ठीक 1 साल बाद आज ही के दिन मान सरकार ने जनता को दिखाए गए सपनों को पूरा करने के लिए विधानसभा में पहला पूर्ण बजट पेश किया। चुनौतियां इस सरकार के सामने बहुत सारी हैं, संकट है और सबसे बड़ा संकट आर्थिक संकट है। आप देख रहे होंगे बहुत सारी योजनाएं हैं जो अधूरी पड़ी हुई हैं और उन योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने आम आदमी क्लिनिक खोले हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन इसके अलावा आप पंजाब के किसी भी जिले में जाकर देखिए, आप मोहाली से शुरू हो जाइए, कहीं टीचरों का धरना है, कहीं पर ईटीटी टीचरों का धरना है, कहीं पर बेरोजगारों का धरना है, कहीं पर कर्मचारियों को सैलरी मिलने में दिक्कत आ रही है। तो इश्यूज बहुत सारे हैं और ये सारे इश्यूज कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं फिस्कल कंडीशंस के साथ। आर्थिक चुनौतियों के चक्रव्यूह में फंसी मान सरकार का ये बजट आम जनता के लिए क्या क्या सौगातें लेकर आया है, इसे भी जान लीजिए। 1,96,462 करोड़ रुपए के बजट में सरकार का सबसे ज्यादा फोकस एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पर है। स्कूलों में पहली बार स्टेट मैनेजर लगाने का ऐलान किया गया जो वहां का रूटीन कामकाज देखेंगे। बॉर्डर बेल्ट के लिए पहली बार 40 करोड़ रुपए देने का दावा किया गया। इंडस्ट्री सेक्टर के लिए 5 नई स्कीमों के साथ साथ 147 नए मोहल्ला क्लिनिक और होशियारपुर कपूरथला में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई। राज्य में रेत की 17 नई माइनिंग साइट्स जल्द शुरू करने का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा अमृतसर के वॉर मेमोरियल में 2 नई गैलरियां बनेंगी। बजट में इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।
पंजाब में 11 नए कॉलेज बनाने की भी घोषणा की गई। युवाओं को 2.5 लाख नौकरियां देने का भी ऐलान हुआ। 11वीं क्लास के बच्चों के लिए खास योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत अगर इस क्लास का कोई बच्चा अच्छा आइडिया देता है तो उसे 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। स्कूलों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का ऐलान हुआ। मेडिकल एजुकेशन के लिए अगले वित्त वर्ष में 1015 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव है। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य में नई स्पोर्ट्स नीति आएगी। मानसा और मुक्तसर जिले में 2 नई ऑयल मिल स्थापित होंगी। बजट में पराली प्रबंधन के लिए 350 करोड़ रुपए दिए गए। पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल इलाज यूनिट शुरू होगी। बटाला और गुरदासपुर में शुगर कॉम्प्लेक्स के लिए 75 करोड़ रुपए दिए। पंजाब में 2574 किसान मित्र भर्ती किए जाएंगे, जो किसानों के घर घर जाकर उन्हें खेती से जुड़ी जरूरी मदद प्रदान करेंगे। लुधियाना, गुरदासपुर, पटियाला, भटिंडा और फरीदकोट में 5 नए हॉर्टिकल्चर संस्थानों की स्थापना होगी। मार्कफेड लुधियाना के खन्ना में कच्चे तेल की प्रोसेसिंग के लिए प्लांट बनाएगा। पंजाब का ये बजट मान सरकार के लिए संजीवनी साबित होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जालंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के साथ साथ अगले साल लोकसभा चुनाव भी हैं और सरकार की साख दांव पर लगी है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक। महिलाओं को 1000 रुपए देने की गारंटी और ओपीएस जैसे मुद्दों को बजट में शामिल नहीं करने पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने आज तक संवाददाता ललित शर्मा से खास बातचीत में इन तमाम सवालों के जवाब किस तरह दिए हैं, आप भी सुनिए। पंजाब सरकार ने आज अपना पूर्ण बजट है वो पेश किया है। किस तरह का बजट रहा है, ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी है। चीमा साहब, आम आदमी पार्टी का ये पहला पूर्ण बजट है, क्या खास इस बजट में है? देखिए, आम आदमी पार्टी जब पिछले साल 10 मार्च को रिजल्ट आए थे तो पंजाब के लोगों ने एक भारी बहुमत जो आम आदमी पार्टी को दिया था और ये पहला मैं समझता हूँ पूर्ण बजट पेश किया। इसमें पहली बार हुआ है कि 1,96,200 करोड़ का हमने बजट पेश किया और लगभग 26% की जो बढ़ोतरी इस बजट में हुई है। सो इसमें जो हमारा वादा था, जो हमारा चुनावी वादा था कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बना के देने हैं और लगभग 504 मोहल्ला क्लिनिक इस साल में हमने बना के दिए हैं और 142 नए बनने जा रहे हैं और लगभग 10 लाख से ऊपर 10,50,000 से ऊपर लोगों का इलाज इन मोहल्ला क्लिनिकों में हुआ है। और पहली बार हुआ है कि जो हमारी गारंटी थी, जो हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 300 यूनिट जो हैं बिजली के फ्री बिजली के 300 यूनिट हर एक घर को मुफ्त देंगे। उसमें लगभग पंजाब के 90% लोगों के घरों का बिल जो है वो जीरो आ रहा है पंजाब में। और इसी के साथ पहले साल ही हमने लगभग 26,000 से अधिक जो नौकरियां हैं पहले साल परमानेंट जॉब जो है वो हमारे पंजाब के युवा को दिया है। सो मैं समझता हूं और ये बजट जो है इसमें कोई भी हमने नया टैक्स पंजाब के लोगों के ऊपर नहीं लगाया। सो ये टैक्स जो है कोई भी नया टैक्स लगाने के बिना ही हमने इतना जो मालिया इकट्ठा हुआ है, जो पैसा रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, उससे हम पंजाब को आगे लेके जा रहे हैं। चीमा साहब, वित्तीय संकट से, क्योंकि लगातार कर्जे की बात है वो पंजाब में अंदर की जा रही है कि जो वित्तीय हालत है पंजाब की वो ठीक नहीं है, जो गारंटीज दी गई है उन गारंटीज को लेकर, क्योंकि सबसे मेन जो आपका एजेंडा था, गारंटी थी, वो एजुकेशन था, वो हेल्थ थी, उसमें कितना बढ़ाया गया? देखिए, जितनी गारंटियां, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जितनी गारंटियां हमारे सुप्रीमो ने दी थी उन सभी गारंटियों को हम एक एक करके पूरा कर रहे हैं। पंजाब जब इलेक्शन हो रहा था पंजाब में तो हमारी ये गारंटी थी कि जो भी हमारा युवा, जो भी हमारा नौजवान देश के लिए शहीद होगा, पंजाब के लिए शहीद होगा, कहीं पे भी पंजाब का नौजवान शहीद होगा तो हम उसको 1 करोड़ रुपए जो है उसके लिए सम्मान की राशि देंगे। तो हमने 1 करोड़ रुपए राशि वाला वो ऐलान जो हमारी गारंटी थी उसको हमने पहले ही साल में पूरा कर दिया। 300 यूनिट फ्री जो इलेक्ट्रिसिटी देने का वादा थी उसको हमने पूरा कर दिया। और एजुकेशन में स्कूल ऑफ एमिनेंस और टीचरों को बाहर भेजना और स्कूलों की कायाकल्प करना, ये सभी पे काम शुरू हो गया। मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में बनने शुरू हो गए। पंजाब में मैं सबसे पहले बात करूंगा कि पंजाब में एग्रीकल्चर का जो खेती बाड़ी, क्योंकि पंजाब एक खेती बाड़ी सूबा, उसमें 20% उसमें हमने बजट में बढ़ोतरी इस बार की है। और इसी तरह हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में 12% की हमने बढ़ोतरी की है। इसी के साथ जो सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस है जो, उसमें हमने 17%
17% जो है उसमें हमने बढ़ोतरी की है। इंडस्ट्री, कॉमर्स 19%। पंजाब में पंजाब की जो युवा है, पंजाब का नौजवान है, उसको स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाने के लिए पहली बार हुआ कि 55% जो है हमने बजट को बढ़ाया है। मेरा कहने का जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है सभी का बजट किसी का 15, किसी का 20, किसी का 30, किसी का 50% हमने बढ़ाया। सो मैं समझता हूँ पंजाब ये सरकार सरदार भगवंत सिंह मान की अगुवाई में लगातार जो है मैं सभी वर्गों को साथ लेके उनकी तरक्की कर रही है। महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात थी, क्या इस बजट में, क्योंकि किस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया, ऑपोजिशन में बार बार है इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि पिछला साल निकल गया और इस साल में भी कोई बजट में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया उस गारंटी में। देखिए बहुत सारी गारंटियां हमने ऑलरेडी विद इन ईयर पहले साल में ही बहुत सारी गारंटियां पूरी कर दी। एक मैं समझता हूं एक महिलाओं की गारंटी वो बाकी बची है, बिल्कुल उसको जल्द पूरा करेंगे, हम उसके भाग नहीं रहे, हम उस गारंटी को भी पूरा करेंगे। पर लेकिन बहुत सारी गारंटियों पे काम शुरू हो चुका है, बहुत सारी पूरी हो चुकी हैं। जो रहती गारंटियां हैं महिलाओं वाली या दूसरी एक आधा और गारंटी है उसको भी हम मैं समझता हूं आने वाले समय में पूरा कर देंगे। उसके लिए बजट का जो पैसा कहां से आना, कहां से उसका प्रबंध करना, उसके लिए हमारी जो टीमें काम कर हालत को सुधारने को लेकर है। माइनिंग को लेकर कहा गया था कि 20,000 करोड़ रुपए उससे ही इकट्ठा किया जाएगा। माइनिंग को लेकर आपने बताया नहीं, बजट में ऑपोजिशन भी सवाल कर रहा है कि कितना रेवेन्यू है पिछले 1 साल में जनरेट हुआ है और किस तरह से माइनिंग के जरिए है वो पैसा इकट्ठा किया जाएगा। देखिए आज बजट पेश होने के बाद पहली जो मीटिंग थी हमारी कैबिनेट की उसमें ही नई जो माइनिंग की पॉलिसी आज ही हमने इंट्रोड्यूस की है। सो आज महीने की नई पॉलिसी आई है, इसका कैसा इफेक्ट रहेगा, कैसा प्रभाव रहेगा, कैसा मालिया कहां से आएगा, वो बिल्कुल आज ही हमने तय किया है। सो मैं समझता हूं इससे पहले भी हमने लगभग बहुत सारी जो माइनिंग की साइट्स थी उनको बहुत कम दाम पे लगभग 5 रुपए 50 पैसे पर क्यूबिक फीट जो है लोगों के लिए उनको ओपन किया है और अब जो है कमर्शियल साइट्स भी ओपन करेंगे। सो बिल्कुल ये नई पॉलिसी है, इससे आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर पर रेवेन्यू जो हम पंजाब सरकार को मिलेगा। चीमा साहब मेरा आखिरी सवाल है, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों में 71,000 करोड़ का कर्जा है उनकी सरकार ने किया था, लेकिन पहले साल में ही लगभग 31,000 करोड़ है आपकी सरकार ने लिया है और अगले साल के लिए आपने 35,000 करोड़ है वो मांग लिया है। देखिए जो पंजाब के ऊपर जितना भी कर्ज चढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा कर्ज चढ़ाने में योगदान कांग्रेस पार्टी ने, श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी की सरकारों ने डाला है। पंजाब बहुत पहले सरप्लस स्टेट था, पंजाब में कोई भी कर्ज नहीं था। जब भी इनकी सरकारें आने लगी, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी अकाली दल की सरकार, पंजाब में कर्ज बढ़ता रहा। पंजाब के किसी भी वर्ग का कोई भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि पंजाब में एक माफिया सिस्टम था। शराब का माफिया पंजाब में चल रहा था, रेत का माफिया पंजाब में चल रहा था, ट्रांसपोर्ट का माफिया पंजाब में चल रहा था। बहुत सारे माफियों ने पंजाब को पूरी तरह गिरफ्त में लिया हुआ था। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद, सरदार भगवंत सिंह मान जी के बतौर मुख्यमंत्री बनने के बाद ये माफिया खत्म हो चुका है पंजाब का। वही पैसा अब खजाने में आने लगा है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि हमने कर्जा लिया, पर लेकिन जो कर्जा इन लोगों ने लिया था, जो कांग्रेस पार्टी ने लिया था, या बीजेपी ने लिया था, या अकाली दल ने लिया, उस जो कर्जा ले रहे हैं उससे बहुत बड़ी एक किस्त तो उसके ब्याज में चली जाती है, उसके इंटरेस्ट में चली जाती है। और 20,000 करोड़ रुपया, बताओ मेरे को, 20,000 करोड़ रुपया इंटरेस्ट में जा रहा है। 17,000 18,000 करोड़ रुपया उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो जा रही है। सो पुराना कर्जा मोड़ने में ही बहुत सारा पैसा जा रहा है। बिल्कुल पंजाब के लोगों ने हमें बहुत भारी बहुमत दिया है। बिल्कुल आने वाले समय में पंजाब के लिए, पंजाब की आर्थिकता को, पंजाब की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए हम काम करेंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा। साफ तौर पर उनका कहना है कि ये जो बजट है नए विजन के साथ लाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट गुंजीत कुमार के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़ आज तक।